मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी के जज्बाती बयान ने भौचाल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम जिससे हिसाब ले रहे हो वो वजीर आजम का बेटा है। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। कान खोलकर सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए जमीन तंग कर देंगे। JIT को धमकियां देना निहाल हाशमी को भारी पड़ गया। वजीर आजम ने सेनेट और पार्टी ओहदे से इस्तीफा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान का नोटिस लेते हुए निहाल हाशमी को कल अदालत में तलब किया है। जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी 28 मई को कारकुनों के एक जलसे में ऐसे जोश जज्बात में आए कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए। पानामा केस की JIT को धमकाया, अरकान को डराया कि नवाज शरीफ के बेटे का हिसाब लेने वालों का हम यौम हिसाब बना देंगे। कान खोलकर सुन लो, छोड़ेंगे नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों और खानदान पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन, बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। जोश जज्बात ने सियासी मुखालिफिन को भी बेभाव की सुना डाली। बनी गाला में रहने वालों का मॉडल टाउन वालों से मवाजना कर दिया। उनको भी जमीन तंग करने की धमकियां देने पर उतर आए। ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ जो थे मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आते। निहाल हाशमी की ओवर एफिशिएंसी पर वजीर आजम नवाज शरीफ सख्त नाराज हो गए। बयान क्यों दिया, किसके कहने पर दिया? पहले वजाहत तलब की, फिर वजीर आजम हाउस तलब कर लिया, लेकिन मुलाकात न की। पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी ने निहाल हाशमी को शो कॉज नोटिस पकड़ा दिया। वजीर आजम ने पार्टी ओहदा वापस ले लिया। सेनेटर की निशस्त से भी इस्तीफा मांग लिया। निहाल हाशमी वजीर आजम हाउस से निकले, पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, इस्तीफा जमा कराया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मामले का सोमोटो ले लिया। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा को उनके कहे पर कल अदालत उज़्मा में बुला लिया। इसीलिए सियाने कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि निहाल हाशमी का बयान अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी को तलब किया, शोकॉज नोटिस दिया और फिर इस्तीफा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अपनी और अपने बच्चों की कानूनी जंग खुद लड़ रहे हैं। वो किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कोई आईनी और जमहूरी इदारों की तस्दीक करे। निहाल हाशमी साहब ने, वजीर आजम ने निहाल हाशमी साहब को पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट करने के लिए एक तो पहले शो कॉज नोटिस दिया, आपने देखा, उनको तलब किया, उसके बाद उनको इस्तीफा देने का कहा है। तो वजीर आजम अपनी कानूनी जंग है अपने बच्चों की, वो लड़ रहे हैं और वो किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आईनी और कानूनी अदारों की तस्दीक करें। और इसीलिए वजीर आजम ने निहाल हाशमी से उनका इस्तीफा मांगा। निहाल हाशमी के बयान पर इमरान खान और खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से सख्त एक्शन का मुतालिबा कर दिया है। अपोजिशन के दोनों बड़े रहनुमाओं ने कहा कि निहाल हाशमी के बयान के पीछे पूरी नून लीग है। लोगों को खरीदना और डराना नून लीग की तारीख है। इनकी तारीख है, या लोगों को खरीदते हैं, हमने छोड़ना नहीं तुमको, या लोगों को डराते हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। ये निहाल हाशमी को नहीं समझती, कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई ये समझता कि निहाल हाशमी तो बहुत बड़ा छोटा सा नजर आने वाला एक तिनका है। ये मुस्लिम लीग नून है, उनके बलबूते पे उनकी ताकत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसमें तो जुडिशरी को भी थ्रेट दिया गया है, उसी में तो फौज को भी थ्रेट किया गया है, अदारों को थ्रेट किया गया है, धमकियां मारने की दी गई है, बच्चों को मारने की धमकियां दी गई है, जमीन तंग करने की धमकी दी गई है।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि निहाल हाशमी के बयान की आड़ में इमरान खान सती सावित्री बनने की कोशिश न करे। इमरान खान अपने साथियों को पूरी ढिठाई से इदारों पर हमलों पर उकसाते हैं। नैब और इलेक्शन कमीशन को गालियां देने का एजाज भी इमरान खान को ही हासिल है। उंगली उठाने से पहले पीटीआई के बेलगाम सरबराह अपने गिरेबान में झांकें। निहाल हाशमी की तकरीर उनकी जाती राय है जो नाकाबिल कबूल और तकलीफ दे है। दूसरी जानिब निहाल हाशमी ने कहा है कि उनका बयान जेआईटी या किसी इदारे के बारे में नहीं था। ऐसा करना होता तो वो उनका नाम लेते। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बयान एक मखसूस माइंडसेट के खिलाफ था जो पाकिस्तान में आइन और जमहूरी इदारे तबाह करना चाहता है। जियो न्यूज से बातचीत करते हुए निहाल हाशमी ने कहा कि उनका बयान एक मखसूस माइंडसेट के खिलाफ है जो पाकिस्तान में आइन और जमहूरी इदारे तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान में जो लोग आइन और जमहूरी इदारों को तबाह करना चाहते हैं उन सब के खिलाफ कोई फर्ज नहीं। एक माइंड सेट है, एक सोच है जो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक उमूमी बात की थी मगर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हम किसी की तरफ इशारा नहीं करते। एक जनरलाइज बात होती है। पाकिस्तान आज वॉर ऑन टेरर की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान आज अपनी इक़्तिसादी जंग लड़ रहा है और एक ऐसे दिन जब पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत बनाया, नाकाबिल तस्वीर बनाया, एक अजीम दिन बनाया और उस दिन यकीनन हर पाकिस्तानी के जज्बात होते हैं कि हम इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस मुल्क को जो आगे लेके जा रहे हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। निहाल हाशमी ने कहा कि अगर उन्हें जेआईटी या किसी इदारे का नाम लेना होता तो वो जरूर लेते। मैं बोलना होता जेआईटी के बारे में तो मैं जेआईटी का नाम लेके बात करता। इसका नाम तो मैंने नहीं लिया, ना लूंगा मैं, ना किसी इदारे का नाम लेता हूँ। हुकूमती सेनेटर निहाल हाशमी के बयान ने सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी है। मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट का इस बारे में क्या कहना है आप भी देखिए। बचगाना किस्म का गैर संजीदा बयान है। ये क्या कि आपने मेरे खिलाफ केस किया तो मैं आपको जवाब में कहूँ कि मैं आपके साथ देखूंगा। फिर इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए जो बाद में गले पड़ जाए। ऐसा बयान देना या ऐसी धमकी देना ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिल कबूल है। ये धमकी इदारों के नहीं है, ये फौज को या आप जेआईटी को नहीं है, बल्कि ये धमकी है पूरी कौम को। अब मुस्लिम लीग नून ने एक थ्रेट दिया है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट दिया। तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है, अदालत को धमकी दी है जो कि आईनी इदारा है। हम समझते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने चेयरमैन एसईसीपी के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत से मुतालिक नए इंकशाफात किए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह चेयरमैन एसईसीपी को पैगाम पहुंचाया गया कि बिलाल रसूल का नाम नई जेआईटी में शामिल किया जाए। रिपोर्ट में चेयरमैन एसईसीपी की जानिब से मशकूक पैगाम से मुतालिक तहफ्फुजात के इजहार का तज़किरा भी किया गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी नई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी ने 28 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब मोहम्मद आरिफ को खत तहरीर किया जिसमें मशकूक व्हाट्सएप कॉल और जीआईटी के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मालूम होता है कि किस तरह आईफोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन एसईसीपी को पैगाम पहुंचाया गया कि हिदायत ये हैं कि बिलाल रसूल का नाम नए पैनल में शामिल किया जाना चाहिए। खत से पता चलता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन एसईसीपी से पहले सरकारी नंबर से जेआईटी की तश्कील के मामले पर बात की, लेकिन बात के अख्तिताम पर व्हाट्सएप पर बात करने को कहा। चेयरमैन एसईसीपी ने फौरी तौर पर कॉल रिसीव की जिससे इब्तदाई तौर पर अमरीकी नंबर 0014123030828 से व्हाट्सएप कॉल तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो कॉल आईफोन की एप्लीकेशन फेस टाइम इस्तेमाल करते हुए की गई थी जिसका नंबर 9234688877 था। खत में चेयरमैन एसईसीपी की जानिब से कहा गया कि मज़कूरा कॉल के बाद मेरे जहन में संगीन खदशात पैदा हुए। खत में कहा गया है कि क्योंकि मेरे पास कॉल की सदाकत मालूम करने का कोई जरिया नहीं, लिहाजा मैं इस पर गौर नहीं कर रहा। ताहम मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस तमाम पुरस्रार सूरत हाल को काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट की इत्तला में लाऊं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुसैन नवाज की तलबी के बाद से हुकूमत ने अदलिया और जेआईटी के खिलाफ साजिशी मुहिम शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक शाया होने वाली खबर उसी साजिश का हिस्सा है।
जब से हुसैन नवाज साहब वहाँ पे तशरीफ लेके गए हैं, जुडिशरी के खिलाफ और JIT के खिलाफ एक भरपूर साजिशी कैंपेन शुरू की गई। कल एक स्टोरी आई न्यूज अखबार में अंसार अब्बासी साहब की और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उसमें डाला गया। आज उसकी एक और कहानी आई है। कल हमने देखा मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। एक तरफ खबरें लगवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ दबाव बढ़ाया जा रहा है और जो मामला आगे जा रहे हैं इनकी चीखें निकलना शुरू हो रही हैं और हम हरगिज ये अलाउ नहीं करेंगे कि JIT को या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाए हुक्मरान जमात की तरफ से। अब एक और खत भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है जिसमें कहा गया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रिकॉर्ड जाया कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच से। मेरी दरख्वास्त है कि वो वेरीफाई करवाए और अगर सही है तो SCCP के चेयरमैन फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्त की समाअत हुई। आपने 5 तरसीलात ज़र पर मुतमईन करना है कि $2,80,000 कहां से आए। यह सवाल किया चीफ जस्टिस ने। यह रकम राशिद अली खान के जरिए बनी गाला की अराजी के एवज दी गई। PTI के वकील नईम बुखारी ने यह जवाब दिया और कहा कि जमायमा ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द अज जल्द दस्तावेजात मिल जाएंगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड इनकम टैक्स के गोशवारों में बताई गई ना ही असासा जात की तफसील में नईम बुखारी ने कहा इमरान खान कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर ना थे जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को जाहिर करते। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में इमरान खान की बहनों के शेयर्स थे। इमरान खान सिर्फ बेनिफिशियल ओनर थे। वहाँ के कानून के मुताबिक बेनिफिशियल ओनर बताना जरूरी होता है। नईम बुखारी ने कहा FBR के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के अगर कोई और असासे हैं तो बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों पर है। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को कागजाते नामजदगी में जाहिर ना करना गैर दानिस्ता कोताही तो हो सकती है, बदनीयती नहीं। चीफ जस्टिस की हदायत पर नईम बुखारी ने बन्नी गाला अराजी से मुतल्लिक मुआहदे की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। उन्होंने अदालत को बताया कि जमायमा खान की तरफ से कुल रकम 4,08,48,463 रुपये आई। पहली रकम 1,45,00,000 रुपए राशिद अली खान के जरिए 11 अप्रैल 2002 को बैंक चेक के जरिए अदा हुई। 3 सितंबर 2002 को 35 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2002 को चेक के जरिए आए। 1 अक्टूबर 2002 को चेक के जरिए 1 मिलियन रुपए अदा हुए। 2 अक्टूबर को 35 लाख रुपए की अदायगी हुई। 23 जनवरी 2003 को 57 लाख रुपए अदा किए गए। इसके बाद 8 लाख रुपए अदा किए गए, तारीख का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड में कुछ रकम जमायमा के नाम पर आ रही है जबकि बाकी तरसीलात में जमायमा का नाम नहीं। आपने 5 तरसीलात के बारे में अदालत को मुतमईन करना है। 2,80,000 की रकम कहां से आई? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग पर PTI के एतराज़ात और इलेक्शन कमीशन की समाअत के हवाले से दायरा इख्तियार से मुतल्लिक राय तलब कर ली। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज। और अब लाहौर से आपको बड़ी खबर दें, जहां जाली प्राइस बॉन्ड छापने वाला गैंग पकड़ा गया। FIA ने गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 15,000 रुपए वाले जाली प्राइस बॉन्ड बनाने की मशीन लगा रखी थी। उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद हुए हैं। लाहौर के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में मलबूस डाकू बेकाबू हो गए। 3 माह में 12 वारदातें कर डाली। डाकुओं की वारदातों से बाटापुर, मनावा, बरकी और हेर के रहायशी परेशानी और खौफ का शिकार है। नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद फराज के मुताबिक शहरियों का कहना है कि 8 से 10 डाकू सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियां पहनकर तलाशी के बहाने घरों में दाखिल होते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। लाहौर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने सगिया पुल के करीब कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से खुद को जैकेट और असलहा मिला है। मुल्जिमान का ताल्लुक कल-अदम तंजीम से बताया गया है। तीनों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की। तर्जुमान के मुताबिक पकड़े गए दहशतगर्द KP, फाटा और पंजाब में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान बनी गाला मनी ट्रेल केस में 5 अदायगियों का हिसाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ने साबिक बीवी के बाद बहनों को मनी ट्रेल में मुलव्विस कर दिया है।
ये बेशर्मी वाली बात है खान साहब, ये डूब मरने वाली बात है, ये मियाँ वाली वालों का काम नहीं है। वो बड़े बगैरत हैं, बड़े बासूल हैं कि आज आपने कह दिया कि मेरी बीवी के अकाउंट से पैसे राशिद खान के अकाउंट में आए, ये उनका अपना लेन देन था। उनका क्या लेन देन था, उनका क्या रिलेशन था आपस में, ये तो बताएं कौन को। ये कैसी बेशर्मी वाली बातें आप करते हैं। और खुदा के लिए अपनी बहनों को तो दूर रखते, हमारी वो बहनों जैसी हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। आप जैसे बेशर्म नहीं है कि अपनी बहन को साहिबा ना कहे, अलीमा खान साहिबा हम कहेंगे, उज़मा खान साहिबा हम कहेंगे, उनको भी साथ ले आए। हाँ, अगर ये साथ आ गई हैं तो फिर उनके भी प्रॉपर्टी जो दुबई के अंदर है, जो यूरोप के अंदर है, अब उसको भी इन्वेस्टिगेट होना है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी साबिक एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। जमामा ने बनी गाला प्रॉपर्टी केस से मुतालिक बकिया 2 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए लाइट बैंक से राब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और जमामा के दरमियान गुज़िश्ता रात टेलीफोनिक राबता हुआ। इमरान खान ने जमामा से रकूम की मुंतकिली का रिकॉर्ड तलब किया। पीटीआई ज़राए का कहना है कि जमामा ने इमरान खान को रिकॉर्ड की फराहमी में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि जिस बैंक से रकूम मुंतकिल हुई वो लॉयड बैंक में जम हो चुका है। जमाइमा ने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए लॉयड बैंक से राबिता कर लिया है। जमाइमा ने रिकॉर्ड मौसूल होते ही फौरी तौर पर इमरान खान के वकला को फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी है। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान नईमुल हक कहते हैं कि जमाइमा और इमरान के दरमियान बनी गाला अराज़ी खरीदने के लिए भिजवाई गई रकम का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जमाइमा की पाकिस्तान आमद की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज को पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने कल तीसरी बार तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के छोटे साहिबजादे हसन नवाज को आज पेश होना था मगर उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। JIT ने कतर के हमद बिन जासिम आल सानी को भी दूसरा खत लिख दिया है। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 ऑप्शंस दिए हैं। SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी को भी रवा हफ्ते तलबी का समन जारी कर दिया गया। पनामा मामले की तहकीकात जोर शोर से जारी। आज तलबी थी वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज की मगर वो पेश न हुए। तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। जराए के मुताबिक हसन नवाज गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंचे थे। हसन या हुसैन नवाज की JIT में आज पेशी से मुतालिक सवाल पर वजीर इत्तलात का बराह रास्त जवाब से गुरेज। कहा जब JIT शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी तो पेश होंगे। जब JIT किसी भी शरीफ फैमिली के रुकन को या किसी भी शरीफ फैमिली के नुमाइंदे को बुलाएगी वो बिल्कुल पेश होंगे। हसन नवाज को बुलाएंगे जरूर पेश होंगे। इसी तरह किसी को भी बुलाएंगे तो कानून और आइन के मुताबिक तमाम चीजें असिस्ट की जाएंगी। JIT ने 2 बार पेश होने वाले वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज को जुमेरात को फिर तलब कर लिया। दूसरी जानिब JIT ने कतरी खत के मामले पर कतर के हमद बिन जासिम अल सानी को एक और खत लिखकर दोहा रवाना कर दिया। खत में कहा गया है कि ये इंतहाई अहम नौइयत का केस है। लंदन फ्लैट्स और शरीफ खानदान से कारोबारी शराकत के हवाले से तफसीलात दरकार हैं। JIT ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 3 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन, JIT के 2 मेंबर्स कतर आकर बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, लंदन फ्लैट्स की मलकियत और कारोबारी शराकत से मुतालिक सवालात के तहरीरी जवाब दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आपका बयान वीडियो लिंक के जरिए भी लिया जा सकता है। जराए कहते हैं कि JIT ने SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी को भी रवां हफ्ते तलब कर लिया है। SCCP के चेयरमैन से पानामा केस और ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। ताहम SCCP के तर्जुमान के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे तक JIT की तरफ से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। रमजान के बायस दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक ही हैं। JIT के ताउन के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी 4 अफसरान पर मुश्तमिल है। चारों अफसरान बिलाल रसूल के नामजद करदा हैं। तर्जमान SCCP का कहना है कि SCCP को बिलावजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इमरान खान का मुआफी के बगैर जवाब मुस्तरद करते हुए उन्हें जवाब जमा कराने का एक और मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जिसने भी माजरत की हमने तस्लीम की। नजरसानी दरख्वास्त तो वापस ले ली लेकिन इमरान खान ने माफी नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीन मजारी पार्लियामेंट के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा से उलझ पड़ी। कहा आपके स्क्वाड की गाड़ी ने टक्कर मारी। आप क्या समझते हैं कि आप गवर्नर हैं तो जिसको चाहें गाड़ी से टक्कर मार दें। इकबाल जफर झगड़ा बोले चीखें चिल्लाएं तो नहीं। और उसका नंबर प्लेट भी नहीं था आपकी गाड़ी का। दिस इज सो रॉन्ग।
ये बदतमीजी आपकी गाड़ियों की लोगों को मार रहे हैं। आप समझते हैं गवर्नर है तो आपकी गाड़ी मारे, तमीज सिखाए अपने एस्कॉर्ट को। सियासी अस्करी क़यादत ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में निहत्थे और मासूम शहरियों पर भारतीय फोर्सेस का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कौमी सलामती कमेटी ने इत्तफाक किया कि सीपेक मंसूबों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने और मजीद मौसर की जाएगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। मुल्क की अंदरूनी सलामती और मगरबी और मशरकी सरहदी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी ने भारत की जानिब से सरहदी कशीदगी बढ़ाने और मकबूजा कश्मीर में शहरियों के कत्ले आम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तफाक किया गया कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फित्रे और रोजे के फिदिये की कम अज कम शरह 100 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि सदका फित्र और फिदिया अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदा करना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक गंदम के हिसाब से सदका फित्र 100 रुपए, जौ के हिसाब से 240 रुपए और खजूर और किशमिश के निसाब से सदका फित्र की कीमत 1600 रुपए फीकस बनती है। पेट्रोल 1 रुपए 20 पैसे और डीजल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 72 रुपए 80 पैसे और डीजल की नई कीमत 81 रुपए 40 पैसे होगी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी और इन सब कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नूरियाबाद में गैस से चलने वाले 100 मेगावाट पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों में धकेला है। वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम 100 मेगावाट बिजली के प्लांट लगाने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। गुज़श्ता रोज ऑपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में तकरीर की बराह रास्त कवरेज का मुतालबा पूरा न हुआ। आज ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर असम्बली का इजलास कर दिया। बजट पर ऑपोजिशन लीडर की तकरीर से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर और लोड शेडिंग के मामले पर गुफ्तगू शुरू हुई। ऑपोजिशन ने साफ कह दिया कल सदर के खिताब के दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से पहले कौन बात करेगा? डाइस पर होगा किसका कब्जा? क्या जो पहले आएगा वो जगह पाएगा? जी नहीं, अब डाइस होगा अपना अपना। 2 दिन पहले की लड़ाई के बाद तहरीक इंसाफ और नून लीग ने हल निकाल लिया है। ये है मुस्लिम लीग नून का डाइस। खबरदार जो इस पर पीटीआई के किसी रहनुमा ने गुफ्तगू की। उनसे पूछ रहे जो कहते थे ये डाइस मेरा, मैं लेके जा रहा हूँ। हमने तो ऐसी बात की नहीं और ये बच्चों वाली हरकत की है उन्होंने, है ही बच्चे। और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाइस। यहाँ पर सिर्फ पीटीआई के रहनुमा ही बात करने का हक रखते हैं। ये सब कुछ हुआ एक दिन पहले दोनों जमातों के रहनुमाओं की मीडिया से पहले बात करने की जंग के बाद। तहरीक इंसाफ और नून लीग के अलग अलग डाइस लगने से दोनों जमातों का मसला तो हल हो गया, मगर अब एक नया मसला खड़ा होने को है और वो ये है कि अगर दोनों जमातों के रहनुमा अपने अपने डाइस पर एक ही वक्त में मीडिया से बात शुरू कर दें तो कैमरे और माइक किसके सामने लगेंगे? कैमरामैन नासिर मुगल के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। जिक्र करते हैं कि पीआईए ने तो अपने सुबुकदोश किए गए तैयारों से कुछ फायदा नहीं उठाया, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पीआईए के एक बोइंग 747 तैयारे को खूबसूरत डाइनिंग हॉल की शक्ल दे दी है। ये तैयारा कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ हेडक्वार्टर से मुतस्सिल खूबसूरत पार्क में खड़ा है। तैयारे की पहली मंजिल पर केबिन को बड़ी खूबसूरती से डाइनिंग हॉल में तब्दील किया गया है। आरामदा सोफे और खाने की मेज कुर्सियां इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैं। एक नजर में तैयारे का अंदरूनी मंजर किसी शाही तैयारे के मंजर से कम नहीं।